नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ियाउर रहमान और आप सभी का खैर मकदम करता हूं द वेस्टीज शो में। नाज़रीन, कामयाबी के लिए यकीन कामिल चाहिए और यकीन कामिल का होना अल्लाह ताला के इनामात में से एक इनाम है। तमाम मौसम एक जैसे नहीं होते और न ही तमाम दिन एक जैसे होते हैं। रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात। रात जितनी भी तवील क्यों ना हो जाए, भला फिर सुबह हो जाती है। जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। जिंदगी का सर्कल कभी खुशी कभी गमी पर मुश्तमिल है, लिहाजा इन्हें जिंदगी का हिस्सा समझते हुए उस पाक जात से कभी बदगुमान नहीं होना चाहिए और न ही अपना यकीन कम करना चाहिए। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक जिस तरह मेज की टांगे होती हैं उसी तरह यकीन की भी टांगे होती हैं। यकीन माजी के वाकयात से बनते हैं। अगर वाकयात अच्छे हों तो यकीन अच्छा होता है, वाकयात अच्छे ना हों तो यकीन भी अच्छा नहीं होता है। एक वाकया मशहूर है कि एक मौलाना साहब मस्जिद में खुतबा दे रहे थे कि जो शख्स यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर चले वो पानी में नहीं डूबेगा। उस मस्जिद में एक देहाती बैठा ये खुतबा सुन रहा था। काफी अरसा गुजरने के बाद वो देहाती दोबारा उस मस्जिद में गया तो इत्तेफाक से मौलाना साहब वही बात दोहरा रहे थे कि यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ने से बंदा पानी में नहीं डूबता। जब देहाती ने यह बात सुनी तो खड़ा हो गया और कहने लगा कि आप सच फरमा रहे हैं। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और पूछने लगे वो कैसे। उसने जवाब दिया, 2 साल पहले जब आपने ये बात कही थी उस दिन से आज तक मैं दरिया के करीब जाकर बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और दरिया पार कर लेता हूँ। मौलाना साहब ने कहा मुझे भी पानी पर चल कर दिखाओ। वो देहाती मौलाना साहब को दरिया पर ले गया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और पानी पर चलना शुरू कर दिया। उसने मौलाना साहब को भी पानी पर चलने को कहा। मौलाना साहब जैसे बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी में उतरे तो डूब गए। मालूम हुआ कि मौलाना साहब ने बिस्मिल्लाह तो पढ़ी थी लेकिन उनके पास यकीन नहीं था। जिसके पास पुख्ता यकीन हो वो पार चला जाता है और यकीन के बगैर वाला दरमियान में ही रह जाता है। जो यकीन से कदम उठाता है मंजिलें उसको सलाम करती हैं। विलियम जेम्स कहते हैं हमारी जिंदगी में तवक्कुआत का बहुत किरदार है। तवक्कुआत से रवैये जन्म लेते हैं और रवैयों से नताइज बनते हैं। जैसे एक मिसाल मशहूर है, 10 दोस्त एक होटल में खाना खाने गए। खाने की मेज पर उन्हें ख्याल आया कि आने वाले साल में जो हमारी तवक्कुआत हैं उन्हें लिखना चाहिए। सब ने अपनी तवक्कुआत अपने अपने कागज पर लिखी और उन्हें होटल के मैनेजर को देते हुए कहा कि हम 1 साल बाद दोबारा यहाँ आएंगे, आप हमारे कागजात को संभाल कर रखें। जब वह सब दोस्त 1 साल बाद दोबारा उसी तारीख पर इकट्ठे हुए तो 10 के बजाय 9 थे। उन्होंने मैनेजर को बुलाया, कागजात लिए और अपनी अपनी तवक्कुआत को पढ़ा। उन सब ने जो तवक्कुआत लिखी थी उनमें अक्सर पूरी हो चुकी थी। एक शख्स जो नहीं आया था उन्होंने उसके कागज को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मेरे खानदान में ज्यादातर लोगों का जवानी में इंतकाल हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अगले साल तक जिंदा नहीं रहूंगा। जब उन्होंने उसके बारे में मालूम किया तो हकीकत में उसका इंतकाल हो चुका था। उसी तरह इंसान जैसा यकीन बनाता है वैसे हालात पैदा हो जाते हैं। इसी तरह यकीन के मुतालिक एक फायर वर्क एक्टिविटी भी कराई जाती है। एक दफा यह तजुर्बा हमला औरत पर किया गया। जो औरत अपने पुख्ता यकीन की वजह से इस तजुर्बे से कामयाब गुजरी उनसे पैदा होने वाले बच्चे जिंदगी में ज्यादा कामयाब हुए। एक दफा एक अमीर के भाई ने उनको खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा, भाई याद करें वो वक्त जब आप छोटे थे और हमारी माँ कहा करती थी कि मेरा यकीन है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देखिए भैया, हमारी माँ की जो तवक्को थी उसने आपको कितना बड़ा इंसान बना दिया। माँ की सोच और यकीन भी बच्चे पर काफी असरअंदाज होता है। आज की माँ अपने बच्चों में बेयकीनी पैदा कर रही है। बच्चों को अजीब अजीब नामों से पुकारा जाता है, हालांकि नाम के साथ यकीन का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जो नाम बार बार बोला जाए उस नाम का माना शख्सियत पर असरअंदाज होता है। ऐसे नामों से मना फरमाया गया है जो इज्जत नफ्स को कम कर दे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स गया और कहा कि आप अल्लाह अल्लाह कहते हैं, ये आप पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। उन्होंने जवाब दिया, तुम गधे के बच्चे हो। जैसे ही उस शख्स ने यह सुना उसका चेहरा सुर्ख हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया, मैंने अभी तुम्हें सिर्फ गधे का बच्चा कहा है और तुम्हारी ये हालत हो गई है। जब मैं अल्लाह ताला का नाम लूंगा तो
क्या मेरी हालत नहीं बदलेगी? साथियों, वालिदैन के साथ असातिज़ा को भी चाहिए कि निसाबी मज़ामीन पढ़ाने के साथ साथ तलबा में यकीन भी पैदा करें। अगर तलबा में ये यकीन पैदा हो जाए कि हम कामयाब हो सकते हैं तो इनकलाब आ सकता है। 1960 में अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को के एक स्कूल में 3 नए टीचर रखे गए। एक टीचर से कहा गया कि आपको जो क्लास दी जा रही है वो स्कूल की सबसे ज्यादा नालायक बच्चों पर मुश्तमिल है, उसको ठीक करने के लिए आपको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। दूसरे से कहा गया कि आपको औसत दर्जे के बच्चों की क्लास दी जा रही है, आपको थोड़ा मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। तीसरे से कहा गया कि आपको स्कूल के सबसे ज्यादा नालायक बच्चों की क्लास दी जा रही है, इनको मजीद बेहतर बनाने के लिए आपके तवज्जो की जरूरत होगी। माय डियर फ्रेंड्स, 1 साल गुजरने के बाद जब उन 3 टीचर्स के नतीजे आए, उनमें पहली क्लास का सबसे बुरा रिजल्ट आया, दूसरी का औसत दर्जे का, जबकि तीसरी का निहायत शानदार रहा। जिस टीचर को कहा गया था कि तुम्हारी क्लास बहुत नालायक है, असल में वो लायक बच्चे थे, लेकिन नालायक कहने की वजह से उस टीचर के जहन में यह यकीन बैठ गया कि यह नालायक हैं। वो टीचर जब भी क्लास को पढ़ाता तो तालिब इल्मों को नालायक कहता, अजीबो गरीब अलकाब से नवाजता और तरह तरह की बातें करता, जिसकी वजह से नतीजा भी उसी तरह का आया। दूसरे टीचर की क्लास औसत दर्जा की थी, उसने उस तरह ही क्लास को पढ़ाया, जिसकी वजह से उसका नतीजा भी औसत दर्जे का रहा। जबकि तीसरे टीचर को जो क्लास दी गई वो स्कूल के नालायक बच्चों पर मुश्तमिल थी, लेकिन टीचर को कहा गया कि यह लायक बच्चे हैं। वो टीचर जब क्लास में जाता, उनकी तारीफ करता, उनको मोटिवेट करता और उनको मोहब्बत से पढ़ाता, जिसकी वजह से उस क्लास का नतीजा भी शानदार रहा। 1960 के इस तजर्बे ने ये फलसफा दिया कि अगर टीचर पढ़ाने के साथ साथ तलबा के ताल्लुक मुस्बत अप्रोच रखे, मुस्बत अल्फाज का इस्तेमाल करे, मुस्बत बातें करे और उन्हें कामयाबी का यकीन दिलाए, तो बच्चे ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक वो लोग जो जराइम की दुनिया में चले जाते हैं, उन्होंने बचपन से जराइम के मुतालिक ज्यादा सुना और देखा होता है। उसी तरह के यकीन के लोगों के बैठक से इनके यकीन ताकत पकड़ना शुरू कर देते हैं। सोच और यकीन की आपस में ताने ताने जुड़े होते हैं। जिस चीज को तवील अरसा तक सोचा और सुना जाए वो यकीन बन जाता है। जिस तरह पौधे को पानी और तवज्जो दी जाती है, उसी तरह कुछ यकीन ऐसे होते हैं जिनको लाशऊरी तौर पर पानी और तवज्जो दी जा रही होती है। उनसे बनने वाले नताइज बाज औकात मवाकिफ नहीं होते। हम में से हर किसी को मनफी यकीन के मुकाबले में मुस्बत यकीन का रास्ता अपनाना चाहिए और ये तय कर लेना चाहिए कि किस किस बात पर यकीन करना है और किस पर नहीं, क्योंकि ख्वाहिशात, राय और मुशाहिदा यकीन को जन्म देते हैं और अव्वल नंबर ज़हन का नहीं बल्कि पुख्ता यकीन रखने वाले का होता है। पुख्ता यकीन हो तो कामयाबी यकीनी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी।